सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार साथियों। हमारे पड़ोस में कई औरतों का डिवोर्स हो चुका था। उनकी वजह ये थी कि जिन औरतों के पति विदेश होते थे वह अगर पेट से हो जाती तो ससुराल वाले उन औरतों को घर से धक्के मारकर निकाल देते थे। मुझे शक अपने पति पर था क्योंकि वह जिन औरतों के कपड़े धोता था वही औरतें प्रेग्नेंट हो जाती थीं, जबकि मेरा पति तो कभी भी घर से बाहर नहीं निकलता था। बस घर में कपड़े धोने वाली लॉन्ड्री रखा हुआ था। वह लोगों के कपड़े भी धोता था तो घर में ही उसका कारोबार चलता था। आज मैं बहुत परेशान थी और मैं अपने पति का राज जानना चाहती थी। इसलिए इस बार अपने कपड़े धोने गया तो चुपके से मैंने अपने आप नया जोड़ा उसके लॉन्ड्री में डाल दिया। जब वह भूल गया तो फौरन उसे पहनकर सो गई। सुबह आँख खुली तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मेरा नाम परी है। मेरी शादी 2 महीने पहले ही वरुण से हुई थी। मेरे पापा ने एक छोटे से चाय की दुकान की हुई थी और हम लोग थोड़े गरीब थे। जब जब मैं बड़ी होती गई तो मेरी शादी की उम्र होने लगी। मैंने अपने पलकों पर कई सपने सजाए थे। मैं सोचती थी जिस तरह सीरियलों में होता है, एक गरीब की लड़की शादी किसी और अमीर के बिजनेसमैन से हो जाती है और फिर इस तरह से उसकी गरीबी दूर हो जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी। मगर एक दिन पापा ने घर पर आकर बताया कि उन्होंने मेरे लिए वरुण का रिश्ता पसंद कर लिया है। पेशे से वो एक लॉन्ड्री का काम करता है, जिन्होंने अपने घर में ही लॉन्ड्री का मशीन रखी हुई थी। मैं इस बात से अपनी मम्मी से बहुत नाराज़ हो गई और चीखने चिल्लाने लगी कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी क्योंकि वह तो कपड़े धोता है लोगों के। मेरी मम्मी हंसने लगी और बोली, अरे पगली, कपड़े थोड़ी ही ना धुलवाएगा, बल्कि तुम तो उसके घर में राज करोगी एक रानी बनकर। रानी वाली बात सुनकर मैं शादी के लिए तैयार हो गई। मैं वरुण की दुल्हन बनी तो मुझे पता चला कि वह कितना अच्छा है और नेक इंसान है। उसके पापा गांव में रहते थे और वह काम के सिलसिले में शहर में रहता था। हम घर में सिर्फ पति पत्नी थे। क्योंकि उसने घर में ही अपने लॉन्ड्री का मशीन खोला हुआ था तो वह सारा दिन घर में ही रहता था। वह मेरे साथ घर के कामों में मेरी हेल्प करता था। घर में एक छोटा सा लॉन्ड्री रूम बनाया हुआ था जहाँ पर वह कपड़े धोया करता था और ये काम सिर्फ 4 घंटे ही किया करता था। वरुण कपड़े धोने गया हुआ था। मैं चाय वगैरह का इंतज़ाम करने लगी थी। तभी हमारे घर में एक बूढ़ी सी औरत आई थी। वह बोली, तुम्हारा पति किधर है? मैं बोली कि वह लॉन्ड्री कपड़े धो रहा है। अरे मेरी बात सुनकर वह बोली, सीधी तरह से कहो कि वह धोबी घाट में है। क्यों मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी के शब्द बोले जा रही हो? उसका काम तो बदल नहीं जाएगा अंग्रेजी बोलने से। फिर वह खुद ही घर के उस कोने में चली गई जहाँ पर वरुण बैठा था। मुझे वह दोनों नज़र आ रहे थे। बुढ़िया ने अपने और किसी लड़की के कपड़े धोने के लिए दिए थे और साथ में मेरी तरफ देखकर कुछ खुसुर फुसुर कर रही थी, जैसे मुझसे कोई बात छुपाना चाह रही हो। जैसे ही बुढ़िया घर से बाहर गई, मेरा पति मेरे पास आकर बैठ गया था। वह चाय पीने लगा तो मैं बोली, औरत, इतनी देर तक तुमसे क्या बातें कर रही थी? वो कहने लगे, अपने और अपनी बहू के कपड़े लेकर आई थी। मुझे समझा रही थी कि किस तरह से कपड़े धोने हैं, क्योंकि उसकी बहू बहुत गर्म मिजाज की है। घर का कोई काम नहीं करती, कुछ गलत हो जाए तो सास को डांटती है। बस अपनी बहू के बारे में बातें करने उसका दिल हल्का हो जाता है। मैं हंस दी थी। हमने चाय पी ली तो मेरे लाख मना करने के बाद भी वरुण बर्तन उठाकर किचन में ले गया था और बर्तन धोने लगा था। मैंने दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना करती थी कि मुझे कितना अच्छा पति मिला है जो मेरे हर काम में हाथ बटाता है। वरुण काम खत्म करके लॉन्ड्री में चला गया था। मैं अपने कमरे में आकर अपने धोने वाले कपड़े अलग करने लगी थी। फिर दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं अपने ही नए कपड़े वरुण से धुलवा लूँ, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि वरुण जिसके भी कपड़े धोता है उनमें जान डाल देता है। मैंने सोचा चलो मेरे कपड़े नए नए हैं और रह जाएंगे। मैं लॉन्ड्री की तरफ गई तो वरुण कपड़े धोने में बिजी था। मगर मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँची वो एकदम बिदक गया था। मैं हंसकर बोली, डरो नहीं, मैं हूँ। वरुण घूर कर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम कभी यहाँ पर नहीं आओगी, इस जगह पर कभी कदम नहीं रखोगी? पर उनके चेहरे पर सचमुच गुस्सा था। मैं थोड़ी सी डर गई थी। जल्दी से बोली, वरुण, मैं
यहाँ आपको अपने कपड़े देने आई थी। आप प्लीज़ मेरे कपड़े भी धो देना। मेरी बात सुनकर वरुण का चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो गया। वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने कपड़े अपने पति से धुलवाती हो? तुम्हें कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है? मुझे इस तरह मालूम नहीं था कि वरुण इतनी तेज़ी से मुझ पर गुस्सा हो जाएगा। इसलिए मैंने भी बौखला गई और बोली, वरुण, मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं की जिस पर आप इतना गुस्सा आ गया हो। आप वैसे भी तो घर के कामों में मेरी मदद किया करते हैं ना। अगर आप मेरे कपड़े धो दोगे तो क्या हो जाएगा? वरुण ने मेरे हाथ से कपड़े लेकर आंगन में फेंक और बाकी के कपड़ों और चीज़ों को वह पाँव से डंडे मारकर घर से बाहर निकाल दिया, जबकि मैं ये सब देखकर हक्का बक्का सी खड़ी रह गई थी। हमारी शादी को अब 2 महीने हो गए थे, मगर आज तक हम दोनों में जरा सी भी तू मैं नहीं हुई थी। अब ये सब कुछ हुआ था तो मैं बहुत परेशान होने लगी थी। वरुण शाम को 4 बजे से घर से निकला था और रात के 8 बज गए थे। वरुण अभी तक घर वापस नहीं आया। मैं फिक्र के मारे मरी जा रही थी, आखिर वह कहाँ चला गया। मैं उनके नंबर पर कॉल मिला रही थी, मगर वह मेरा नंबर देखकर फ़ोन नहीं उठा रहे थे। अब तो मैं हिम्मत हारने लगी थी, मेरी आंखों में आंसू बहने लगे थे। तभी गेट खुला और वरुण अंदर आ चुके थे। मैंने नज़रें झुका ली। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे कैसे माफ़ी मांगूं। वरुण की आवाज़ सुनाई दी। वह बोले, परी, मैं खाना बाहर से ले आया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। उनके चेहरे पर नाराज़गी भी नज़र आ रही थी। मैं खुशी खुशी उठी और खाना प्लेटों में डालने लगी थी। मैंने सोचा कि अब उनसे बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है। वो मुझसे झगड़ा करने लग जाएगा और मुझसे नाराज़ भी हो जाएगा। वरुण इधर उधर की हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। फिर बोले, परी, मुझे बहुत नींद आई है, मैं सोना चाहता हूँ। रो रो कर तो मेरा भी बुरा हाल हो चुका था, इसलिए मैं भी घर के थोड़े से काम समेट कर सोने के लिए लेट गई। रात के पिछले पहर मेरी आंख प्यास की वजह से खुल गई थी। मैं उठकर बैठी तो देखकर हैरान रह गई थी कि मेरा पति बिस्तर पर नहीं था। मुझे बहुत फिक्र होने लगी थी। जल्दी से बाहर निकली तो आंगन भी खाली था, मगर मुझे लॉन्ड्री या उसके कपड़े धोने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने दबे कदमों से अपने कमरे में वापस लौट आई थी। दिल ये सोचकर उदास था कि मैंने अपने पति को बिना वजह तंग किया, जिसके नतीजे में उन्हें अपना बाकी का काम इस वक्त निपटाना पड़ता है। मैं वापस आकर सो चुकी थी। अगले दिन शाम के वक्त हमारे मोहल्ले में शोर उठा था। मैं बहुत परेशान हो गई, ये किस तरह का शोर है। उस वक्त वरुण भी घर पर थे, इसलिए खुद ही बाहर मोहल्ले में निकल गई थी। मैंने देखा कि वह बूढ़ी औरत जो हमारे घर अपनी बहू के कपड़े धुलवाने आई थी, वह अपनी बहू को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल रही थी। उस वक्त वो बुढ़िया औरत जल्लाद बनी हुई थी। मैंने साथ खड़ी औरत से उस झगड़े की वजह पूछी तो कहने लगी, उस औरत का पति पिछले 2 साल से विदेश में है, मगर अब वह औरत प्रेग्नेंट हो गई है। जब ये बात सास को पता चली तो उसने अपने बेटे को कह दिया कि इस तरह की कैरेक्टरलेस बहू को मैं अपने घर में नहीं रखूंगी और अपने बेटे से इसको डिवोर्स दिलवा कर रहूंगी। मैं इस बात से बहुत हैरान थी। साथ साथ मुझे बहुत अफसोस भी हो रहा था कि न जाने उस औरत ने इतना बड़ा गलत कदम क्यों उठाया। आज वह बेचारी पूरे मोहल्ले में बदनाम होकर रह गई है। ये बात जैसे मेरे दिमाग से चिपक कर रह गई थी। मेरी आंखों के सामने उस लड़की का चेहरा बार बार घूम रहा था। कई दिनों तक ये बात मैंने अपने दिल से निकाल नहीं पाई थी। जब इस किस्से को काफ़ी दिन गुजर गया तो मोहल्ले में फिर से एक नया किस्सा ऊपर निकल कर आया। एक औरत फिर से बिना पति के प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसका पति भी रोजगार की तलाश में विदेश गया था। अब हमारे मोहल्ले में ये दूसरा किस्सा भी हो चुका था। हर आदमी बहुत गुस्से में था, कह रहा था कि हमने वह मुलजिम ढूंढ कर रहना है जो हमारे ही मोहल्ले में रहकर हमारी बहू बेटियों पर घात लगा कर बैठा है। मैंने अपने पति से भी ये मामले पर बात की थी। वह भी बहुत परेशान हो गया और औरतों को ही बुरा भला कह रहा था कि आजकल की औरतें अपने पति के साथ बेवफाई करती हैं। मेरा दिल भी ये सब देखकर बहुत परेशान हो गया था। हम दोनों अभी बैठे बातें कर रहे थे
कि एक लड़का हमारे घर पर आकर वह अपनी माँ और भाभी के कपड़े धुलवाने के लिए आया था। साथ ही मेरे पति के साथ कोई बहुत बड़ी राज की बातें कर रहा था। मैं बोली, वह लड़का क्या कह रहा था? वरुण बोला, कुछ भी नहीं, बस वो कह रहा था कि हम आपके बहुत पुराने कस्टमर हैं, इसलिए हमारे साथ थोड़ी पैसे कम लगाया करो। मैंने भी मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिला दिया और उठकर किचन में जाने लगी तो मेरा पति बोला, परी कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ जब तक तुम अपने काम से फ्री नहीं होती मैं भी और टाइम लगा लूँगा। मैं बोली, अगर आपके कपड़े ज़्यादा हैं तो आज मैं भी आपकी मदद कर दूँगी। आप भी मेरा इतना ख्याल रखते हैं तो फिर मुझ पर भी बनता है कि मैं आपका ख्याल रखूं। मेरी बात सुनकर वरुण के चेहरे से रौनक बिगड़ने लगी थी, माथे पर बल पड़ गए थे। उससे पहले कि वह कुछ कहते मैं बोली, वरुण जाइए, आप अपना काम करो, मैं अपना काम ख़त्म कर देती हूँ। फिर वह अपने लॉन्ड्री रूम में चले गए थे। मैं अपने काम निपटाते हुए मोहल्ले के होने वाले हालात के बारे में सोच रही थी कि न जाने ये सब पहले भी कभी हुआ था या नहीं, अभी होने लगा था। मोहल्ले में मेरी किसी से दोस्ती नहीं थी जो मैं किसी से इसके बारे में पूछ लेती। वरुण ने मुझे बहुत सख्ती से मना किया हुआ था कि उसे मोहल्ले में किसी से भी कोई दोस्ती नहीं करनी है। तुमने ना किसी के घर जाना है और ना ही कोई हमारे घर आए। मेरा पति जब मेरा इतना ख्याल रखता है तो फिर ये मुझ पर भी बनता था कि मैं उसकी बात मानूं। अगले दिन वरुण ने मुझसे कहा, परी जब से हमारी शादी हुई है तुम अपने पापा के घर में नहीं गई हो। वह भी सोचते होंगे कि शायद मैंने ही तुम पर पाबंदियां लगा रखी है, इसलिए कल तुम अपने पापा के घर चली जाना। मैं खुशी खुशी रजामंद हो गई थी। अब मुझे बेसब्री से सुबह का इंतजार था। मैं जब अपने पापा के घर जाऊंगी, मगर मेरी फूटी किस्मत, सुबह सुबह ही मुझे बहुत तेज बुखार आ गया। मम्मी के घर जाता तो दूर की बात थी, मुझे आंगन तक भी उठकर निकला नहीं जा रहा था। वरुण ने बोला, चलो मैं परी तुम्हारे को डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे पहले कोई बुखार की दवा ला दो कि मेरे शरीर में जान आ जाए और मैं चलने फिरने के काबिल हो जाऊं, तो फिर अस्पताल ले जाना। वरुण ने मुझे बुखार की गोलियां लाकर दी और बोला, अब तुम सो जाओ। उन्होंने मेरे कमरे की लाइटें और मेरी खिड़कियां भी बंद कर दी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मेरा पति ये सब क्यों कर रहा है। मैंने उनको बड़ा बेचैन पाया था। फिर मेरी आंख लग गई। न जाने मैं कितनी देर तक सोती रही। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने आप को अच्छा महसूस कर रही थी। मैं उठकर आंगन में आई तो मुझे बाहर की बहुत तेज शोर सुनाई देने लगा। मैं डर गई थी कि न जाने अब क्या हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकली तो सामने का मंजर देखकर एक पल के लिए मेरी तो आंखें लरच कर बाहर आ गई थी। मैंने देखा जो कल लड़का हमारे घर अपनी भाभी और अपनी माँ के कपड़े धुलवाने आया था, वह अपनी भाभी को घर से बाहर निकाल रहा था। मैं तो कांपने लगी थी कि उस औरत की आवाज़ कानों में पड़ी थी। उस बेशरम औरत का पति 9 महीने पहले ही विदेश चला गया था। अब की बार वाली औरत भी पेट से हो गई थी। मैं जल्दी से अपने घर वापस आ चुकी थी। मुझे इस बात से बहुत हैरानी हो रही थी। मैं अपने मोहल्ले की ये 3 वाक्यों में उलझ कर रह गई थी कि इन तीनों औरतों के साथ ऐसा क्या हुआ है जिनके पति विदेश में हैं और वो प्रेग्नेंट हो गई हैं। पर कैसे? सारी दुनिया उलझ कर रह गई थी। इतना तो मैं जान गई थी कि मेरा पति जिस भी औरत का कपड़ा धोता वह प्रेग्नेंट हो जाती, लेकिन सारी परेशानी इस बात की थी कि वह औरत प्रेग्नेंट होती कैसे। मेरा पति तो घर में ही सारा दिन रहता, पूरा दिन बिताता। वह ये सब सोच सोच कर तो मेरा दिमाग जैसे कि फटने लगा था। मैं चाहती थी कि अपने पति की ये सब बातें बाहर निकाल कर लाऊं। ये सब बातें वरुण से पूछ नहीं सकती थी क्योंकि वह पहले से ज़्यादा अब चौकन्ना रहने लगा था। सोचती रही आखिर ये मामला हल कैसे होगा। मैं अपना एक नया जोड़ा कपड़ों में रख दूंगी क्योंकि वरुण ने जोड़ा नहीं देखा था। बाकी कपड़ों के साथ उसे भी धो देगा तो सारी हकीकत खुलकर सामने आएगी। बस मैं उस मौके की तलाश में थी और इंतज़ार कर रही थी कि कब कोई जवान लड़की के कपड़े लेकर आए और मैं अपना सूट उसमें रख दूं। शाम के वक्त एक औरत आई थी। उसने अपनी बहू के कपड़े मेरे पति को देकर चली गई। तो मैं बस उस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि मुझे बस मौका मिल जाए और मैं अपना सूट उसमें रख दूं।
ऐसे ही वरुण घर के बाहर निकला। मैं भागती हुई लॉन्ड्री की तरफ गई और अपना सूट भी उस औरत की गठरी में रख दिया था। अगले दिन फिर उसी टाइम पर पति कपड़े धोने चला गया था। अब आगे का काम आसान नहीं था। मैंने पति से नज़र छुपाते हुए उस गठरी से अपना सूट निकाल कर पहन लिया और सोने के लिए लेट गई थी। आधी रात मेरी आंख खुली तो मैं बहुत सारी उल्टियां कर रही थी। वरुण बेखबर सो रहे थे। मैं सुबह भी मतली की वजह से जल्दी उठ गई थी। मैं उस मामले में बड़ी रोकथाम कर रही थी। मैं कोशिश कर रही थी कि मेरे पति की मेरी इस हालत का पता न चले। मैं बहुत घबरा गई थी कि क्या मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। एक बार कपड़े धुलवाने से मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकती थी। ये सब जानने के लिए मैं वरुण से बोली कि मैं अपनी सहेली के घर जाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे खुशी खुशी इजाज़त दे दी तो मैं अकेले ही घर से निकल गई थी। पर मैं अस्पताल की तरफ जा रही थी। मैं चेकअप करवाने लगी। मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। उन्होंने ना में सर हिला दिया और बोले, आपके साथ कोई और समस्या है। आप कोई ऐसी चीज़ सुनाई जा रही है जिससे आपको मतली आ रही है और चक्कर भी आ रहे हैं। थोड़े दिनों तक आपकी ऐसी हालत रहेगी, फिर आप ठीक हो जाओगी। इस हाल में हो सकता है कि आपके आगे पीछे लोगों को ये लगे कि आप पेट से हैं। मैं अस्पताल से भारी दिल किए साथ उठकर बाहर निकल आई थी। मुझे इतना तो समझ में आ गया कि मेरा पति जिस औरत के कपड़े धोता है उस पर कुछ ना कुछ ऐसा लगा देता है, मगर वैसे क्यों और किसके कहने पर करता है। मैं घर पहुंची तो चुपचाप थी। वरुण ने भी नोटिस नहीं किया क्योंकि वह खुद अपने किसी काम में बिजी था। शाम में ये भी खुलकर सामने आ गया कि वह क्यों जले पैर की बिल्ली की तरह चक्कर पे चक्कर काट रहा था, क्योंकि शाम में हमारे मोहल्ले में एक नई और वारदात हो गई थी। इस बार भी कोई बिना पति के प्रेग्नेंट हो चुकी थी और उससे घर से निकाला जा रहा था। वह औरत रो रो कर अपनी बेगुनाही की कस्में खा रही थी, मगर उसकी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। उसे तो घर वाले भी इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रहे थे। मैंने सोचा कि जैसे ही ये भीड़ खत्म हो जाएगी उस औरत को अस्पताल ले जाऊंगी, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वह औरत अपना घर छोड़ने पर बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अपनी सास के कदमों पर गिरती रही और गिड़गिड़ाती रही, माफ़ी मांगती रही। बड़ी मुश्किल से उसे मोहल्ले से बाहर निकालकर सब अपने घरों में बैठे थे। उस औरत के पीछे ही मोहल्ले से बाहर निकली थी। उससे पहले कि मैं उस आवाज़ देती, एक तेज़ रफ्तार काली गाड़ी ने उसके पास आकर रोक दिया। उस औरत को ज़बरदस्ती उस गाड़ी में सवार करके ले गया और फिर वह लड़के अपनी गाड़ी एकदम तेज़ स्पीड में लगाकर ले गए थे। ये सब क्या हो रहा था, मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा था। मैं मायूस होकर घर वापस लौट आई थी। मैं भी दरवाजे पर ही खड़ी थी कि जब वरुण की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी थी कि वह किसी से फ़ोन पर किसी की बात कर रहा था। आज तो वह औरत आएगी, उसे महंगे दामों पर बेचना है क्योंकि वह बहुत खूबसूरत है। क्या वरुण ये सब नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अब ये सब सोच सोच कर मेरा दिमाग घूम गया था। वरुण की नज़र मुझ पर पड़ी तो वह बोले, चाय तो बना लो। मैं किचन में चाय बनाने गई तो मैंने अपनी नींद की थोड़ी सी गोलियां पीस कर वरुण के चाय में डाल दी थी। वह चाय पीते ही आंगन में सो गया था। मैंने जल्दी से उनका मोबाइल उठाया। उस पर इस मोबाइल पर फिंगरप्रिंट लगाया था। मैंने वरुण का अंगूठा थाम कर खोला और उनके मोबाइल की तलाशी लेने लगी थी। मेरे सामने आने वाली हकीकत मेरा दिल दहलाने वाले थे। दरअसल मेरा पति वरुण एक बहुत बड़े गैंग का हिस्सा था। वरुण के पास वह लोग अपनी बहू के कपड़े लेकर आते थे जिन्हें वह घर से निकलवाना चाहते थे, मगर किसी मजबूरी की वजह से ऐसा करने से मजबूर थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था वरुण आगे भी एक ऐसा और गैंग चला रहा था और वरुण को इस काम में क्यों थोड़े बहुत पैसे देखकर बड़ी तसल्ली हो जाती थी। बहू के घर से निकल गई। अगर लड़की के माता पिता ससुराल वालों से पूछते कि हमारी बच्ची कहाँ है तो वह बेधड़क जवाब देते कि तुम्हारी बेटी बहुत बचलन थी, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हुई थी, वह उसी के साथ भाग गई है। जबकि वरुण ने तो एक गाड़ी का इंतज़ाम किया होता था। जैसे ही वो लड़की के घर वाले उसे बाहर निकालते थे, वरुण की साथी और उसके गैंग पकड़कर उन लड़कियों को तवायफ के कोठे पर ले जाकर बेच दिया करते थे।
मैंने ये सारे सबूत अपने मोबाइल में सेंड कर दिया था। मैं इस फैसले पर नहीं पहुंच पा रही थी कि मैं एक मुलजिम के साथ ज़िंदगी कैसे बसर करूं। फिर ख्याल आता कि मेरा पति जैसा भी है मेरा तो बहुत ख्याल रखता है, मुझ पर तो जान निछावर करता है, लेकिन फिर वह दिन भी डर लगता कि अगर मेरे पति ने मुझे भी एक दिन बेच दिया तो मैं क्या करूंगी। बस ये सब सोचकर मैं फैसले पर पहुंच चुकी थी कि मैंने अपनी चप्पल ली और घर से बाहर निकल गई। मैं एक वरुण के खिलाफ सबूत के साथ मुकदमा दर्ज कर दिया। उसके बाद मैं अपने मायके चली गई थी। मैंने पापा से ये सारी बात बताई तो उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई। मैंने जो भी किया अच्छा किया। पुलिस अगले दिन ही वरुण को घर से गिरफ्तार करके ले गया था और उससे सारी मालूमात भी निकलवा ली थी। वह कोठे पर छापे भी मारे गए थे, जगह जगह लड़कियां भी बरामद हुई थी। अब वरुण और उसका पूरा परिवार जेल में था। मैंने उस किस्से से वाकई सबक सीखा था। हमें अपने इर्द गिर्द खुली आंखों से नज़र रखनी चाहिए। शायद कोई बहुत बड़ा मुलजिम हमारे बहुत नज़दीक हो, क्योंकि ऐसे लोग खुद पे अच्छाई का खोल चढ़ा कर रखते हैं। अपने ऊपर एक मुलजिम के पकड़े जाने से मुलजिमों का सारा ग्रुप भी पकड़ा जाता है। इस तरह हमारा मोहल्ला बिल्कुल सुरक्षित हो जाता है और हमारे अगल बगल बुराई फैली होती है वह भी रुक जाती है। खुद पर फख्र करती हूँ कि मैंने अपना दिल मारकर अपना हंसता खेलता घर उजाड़ दिया। बहुत सारी लड़कियों का घर उजड़ने से भी बचा लिया। मुलजिम तो मुलजिम होता है, उस पर रहम नहीं खानी चाहिए कि वह अपना हो, लेकिन अब हमारा अपना है तो क्या हुआ, है तो मुलजिम ही ना। आज ही अपने इर्द गिर्द मुकम्मल नज़रें रखें, मुजरिमों की पकड़वाने में कानून की मदद करें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये इमोशनल कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।